অবিলাস মনে করি বিশ্বাস সর্বতাই হইয়া নির্ভয় নরোত্তম दास बोले परिण औषध भूले परित्राण करो महाशय। तो ठाकुर महाशय ने अभी बोल रहा है जो साधकों के लिए प्रेम भक्ति पाने का जो वासना है, जिसका दिल में प्रेम भक्तियों का वासना है, इनका प्रेम भक्ति मतलब सेवा वासना बाबा। तो प्रेम भक्ति मतलब हमारा तो आचार्यों का सिद्धि और साधक दोनों स्वरूप में सेवा ही बताया दादी। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चौत्र ही तत्त भाव लिप्सना कार्य ब्रज लोक अनुसार। तो सेवा साधक रूप में और सिद्ध रूप में यहाँ पे ही है। इसलिए आचार्यों ने बताया यहाँ पे अगर किसी का सहारा कुछ नहीं मिला, जीवित अवस्था में कोई दर्शन नहीं हुआ, ईश्वर का अनुभूति प्राप्त नहीं हुआ, प्रत्यक्ष कोई अनुभव नहीं मिला, तो मरने के बाद में कुछ नहीं है। यह ही मिलना पहले काम है। शब्द साधन अभिन्न अभिन्न ना, तो इसलिए यहाँ पे ही सेवा का चिंतन। सेवा मतलब गुरुजी जिनको जैसा जिस तरीका में सेवा दिया, यही तो बाबा बोल रहे हैं। जो एक सिद्ध स्वरूपों का जो सेवा चिंतन है, हमारा संप्रदाय का मूल जो दो भजन है बाबा बोलते हैं नाम और चिंतन, ये दो ही प्रमुख है। तो इसलिए बोला सदा सेवा अभिलाष मतलब सब सर्वदा हमारा दिल में सेवा का अभिलाष रहना जरूरी है। इसलिए नरोत्तम दास अपनी जो प्रार्थना लिखी है सब में उन्होंने लिखा जो सेवा अभिलाष मांगे नरोत्तम दास। अब सेवा का अभिलाष जो साधक रूप में भी सिद्ध रूप में भी, साधक रूप में भी सेवा का अभिलाष मांगा और सिद्ध रूप में भी राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर कालिंदीर कोले केली कदम बेरी बन रतन भेदिर ऊपर बसाब दुजन श्याम गौरी अंगे দিব ছোঁয়া চন্দনেরি গন্ধ গাথিয়া মালতীর মালা কবে হেরি মুখ চন্দ্র গাথিয়া মালতীর মালা দিব দুহার গলে অধরে তুলিয়া দিব কর্পুল তাম্বুলে ललिता विशाखा आदि যত শোকে বৃন্দ आज्ञाय करिब सेवा चरणार बिंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवा अभिलाष मांगे। ये हम लोग को दिखाया जो क्या क्या सेवा का अभिलाष होना चाहिए, ऐसा ऐसा जो सेवा है इसका अभिलाष ही होना चाहिए। एक प्रसंग भी बहुत अच्छा है। एक भक्त थे जो सेवा का अभिलाष का जो साधक है ना, दूसरा कोई अभिलाष इनका मन में आ भी नहीं सकता। एक उच्च कोटियों का संत थे, तो गृहस्थ थे, गृही थे बाबा। इनका नाम भी ठाकुर जी का ऐसा ही अद्भुत नाम थे, अकिंचन दास थे। नाम भी अकिंचन दास और सेवा का ऐसा प्रभाव थे। गृही वैष्णव थे, उनका घर में जो भी वैष्णव आ जाते सबको मतलब प्रसाद पाना, इनका सेवा करना प्रमुख उनका आग्रह थे। परंतु ठाकुर जी ने एक अद्भुत लीला किया। उनका सेवा से प्रसन्न होकर के द्वारकानाथ खुद आकर के उनका गोद में बैठ जाते थे, मतलब ऐसा उनका स्थिति आया। तो उसका बाद में एक टाइम में क्या हुआ, द्वारकानाथ खुद आकर के बोलने लग गया तुम कुछ हमसे मांगो, कुछ मांगो, कुछ मांगो। वो तो कुछ लेते ही नहीं। नाम भी अकिंचन दास है, गृही है। ठाकुर जी ने बोला, ठाकुर जी भी तो परीक्षा लेते हैं ना, गोद में आते हैं, बैठते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन परीक्षा छोड़ते नहीं। परीक्षा लेना उनका बहुत परीक्षा लेने से बहुत आनंद मिलते हैं ना, संतोष से। तो उन्होंने क्या किया, एकदम घर का जितना चावल दाल साग सब्जी पैसा रुपया जो भी थे सारी खर्च करा दिया। अकिंचन का एकदम अकिंचन बना दिया। घर में कुछ भी नहीं है और उनका बच्चा भी है, अभी खाने का कुछ नहीं है, वो रो रहा है। 3 दिन हो गया, कोई बाहर से भी कुछ नहीं लेके आ रहे हो, तो ठाकुर जी का माया है। और घर में भी कुछ नहीं है, वो तो भजन कर रहा है। और बच्चा रोने लग गया। उनका पत्नी को बोला क्यों रो रहा है, बोले महात्मा आप तो संत बन गया, आपका तो खाना पीना जरूरत नहीं है, तो बच्चा है 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए रो रहा है। तो उन्होंने बताया काम करो, तुम उनके लिए थोड़ा
प्रबंध करो, मतलब रसोई में ऊन जला दो और हारी में थोड़ा पानी डाल दो, इसका जाल करो तो बच्चा का दिल में साहस आ जाएगा जो मैया कुछ बना रहे खाए। और उनको बच्चे को बोलो जो खाना है तो कीर्तन करो, ठाकुर जी का नाम कीर्तन करो तभी खाना मिलेगा। तो रसोई बना रहे, जब कुछ नहीं है बच्चा तो कीर्तन करने लग गया। अभी दिखा अपनी पत्नी ने बताया तो घर में तो कुछ नहीं है, चावल वगैरह कुछ नहीं है, कैसा होगा? बोला अरे पानी क्यों जाल करो। तो 3 दिन हो गया किसी का पास नहीं गया और कुछ खाना पीने के बारे में किसी से मांगा भी नहीं। तो उसका बाद में ठाकुर जी ने दिखा ऐसा इनका निष्ठा है, अनन्यता है, तो खुद आकर के उनका घर में जो रसोई के लिए मैंने हारी है ना, उसमें उन्होंने खुद खिचड़ी बनाया और खिचड़ी बना करके अकिंचन दास तो ध्यान कर रहे हैं, उनका पास ले करके थाली में और जा करके खुद परस करने लग गया। द्वारकानाथ बोला अरे महात्मा आँख खुल के दिखो तो क्या है सामने में। जैसे माधवेंद्र को बोला ना जो मागी केनो नहीं किवा करो ध्यान, ध्यान किसको करो? मैं खुद आ गया तुमको खाना खिलाने के लिए, मांगते क्यों नहीं? उनको भी बोला तो उन्होंने आँख खुल के दिखा, वो ठाकुर जी खुद खिचड़ी लेके आया। बोला तो खिचड़ी उन्होंने खुद अपना हाथ से ही उनको खिलाया, बच्चा को भी खिलाने का बाद में बोला ठाकुर जी बोला अभी तो कुछ मांग लो, अभी तो घर में कुछ भी नहीं है। तो अकिंचन दास बोला आप जब इतना दिन से बोल रहे हैं मांगने के लिए, आप तो आज तो हम मांगेंगे लेकिन आपको देना पड़ेगा। बोले है जरूर देंगे, देने के लिए तो आते हैं रोजाना, तुम मांगो। बोले ठीक है, आपको अगर देना है तो इस बात आपको मैंने वोट देना है जो आज से को भी आकर के हमारा पास नहीं बोलेंगे मांग लो मांग लो मांग लो, इस बात को भी नहीं बोलेंगे, इस बोर हमको दे दो। ठाकुर जी बोला ऐसा शब्द सो ऐसा वर तो हमसे किसी ने अभी तक मांगा नहीं, तो ऐसा वर क्यों? बोले ये तो हमारा मांगना है। ठाकुर जी ने बहुत परेशानी हो गया, उनसे कुछ नहीं देना। तो ठाकुर जी को उन्होंने पूछा अच्छा तुम अगर हमको कुछ दे दोगे उसका बाद में तुम ऐसा आओगे हमारे पास रोजाना जैसा आते हैं, हमको खुद रसोई पका करके खिलाता है ऐसा? बोले नहीं, ये तो हम तुमसे थोड़ा दूर आ जाने के लिए ही कुछ देना चाहता हूँ, दे कर के फिर जैसा हमारा स्वभाव है देने के, विभीषण को हम लंका का राजा बना दिया और जैसा हम ध्रुव को राजा बना दिया है, हमारा पास गए जो सुदामा विप्र इनको भी द्वारका जैसा है। लेकिन तो उन्होंने बोला ठाकुर जी हमको ऐसा जरूरत नहीं है, आपको चाहिए आप अपना इस मांगने का जो इच्छा प्रवृत्ति है इसको हमको मत दीजिए। तो ठाकुर जी ने बोला क्या देना है? बोला सेवाओं का अभिलाष हमको दे दीजिए, तुमको जो सेवा करना है, मतलब ये सेवा नहीं है जो बाहर का चावल दाल शाक सब्जी ये नहीं है, तुमको जो अंतर्चिंतित हो जो भाव राज्यों का जो सेवा है, मतलब सेवा तो 2 रूप में होता है, तो अंतर्चिंतित राज्यों का सेवा का अभिलाष हमको दे दीजिए, इससे हमारा काम बन जाएगा। ठाकुर जी इतना प्रसन्न हो गया, बोला जो जिस हारी में हम आज खिचड़ी बनाए ना उस हारी से तुम जितना भी अभी संत आएंगे सबको खिलाओगे। जैसे सूर्य ने अक्षय पात्र दिए थे ना युधिष्ठिर को, ऐसा अक्षय पात्र बन गया, कभी तुम्हारा घर में किसी चीज का कमी नहीं होगी और तुम्हारा जो अखंड सेवाओं का जो चिंतनों का जो माने वासना है ये तो आज से अखंड मतलब दिल में चलते रहेगा। मतलब हमारा त्रिकाल सत्य जो लीला माधुरी है ये तुम्हारा दिल में चलते रहेगा। तो इस तरीका में उनको ठाकुर जी का कृपा मिल गया और ठाकुर जी से तो जिस दिन जाना है भगवत धाम में खुद नहा धोआ करके तिलक कंठी धारण करके और उनका एक घोड़ा थे, घोड़ा का ऊपर चढ़ के और सबने पूछा अभी कहाँ जा रहा है? बोले बैकुंठ जा रहा है।
घोड़ा को लेकर के कैसे वैकुंठ जाएंगे? आप तो चिन्मय हो चुका है ठाकुर जी का भजन करके। एक घोड़ा भी उपले है, घोड़ा जड़ो घोड़ा भी उनका साथ सशरीर में आप वैकुंठ उन्होंने प्राप्त कर लिया, घोड़ा को लेके वैकुंठ गए। ऐसा दिव्य जीवन है। तो इसलिए बताया जो सेवा का जो अभिलाष है अगर दिल में आएगा, दूसरा अभिलाष नहीं है, तो अब ठाकुर जी दूसरा अभिलाष है, इसके अनन्यता कहानी है बाबा। ये अन्नाभिलाष, तो अन्नाभिलाष रहने से उत्तम भक्ति नहीं होगा बाबा। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनादृतम। इसलिए बताया सदा सेवा अभिलाष। ये अभिलाष अगर किसी का विश्वास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए धीरताओं के लिए ठाकुर महाशय ने फिर से बता दिया, जो मन में विश्वास रखना पड़ेगा, जो इस अभिलाष एक दिन हमारी पूर्ण होगी है, ऐसा विश्वास दृढ़ताओं का। निर्भय मतलब इसका बारे में कोई भय नहीं रहना चाहिए। नरोत्तम दासे बोले परिणु असत बोले परित्राण करो महाशय। अभी ठाकुर महाशय अजातुरति जो साधक है ना, हम लोग जैसे अनर्थ दशाओं में है, अनर्थ दशाओं का जो साधक है उसी स्तर में खुद अपनाओं को और मानते हैं, जो हम तो भजन साधन कुछ करते ही नहीं, हमको तो असत वस्तु ने हमको पकड़ लिया है। सत वस्तु मतलब नित्य शाश्वत सच्चिदानंदमय भगवान है, और सच्चिदानंदमय भगवान का जो भक्ति है, भजन है, वही सत है, वही चित है, वही आनंद है। इसको छोड़ करके और हम इस जगत का जो अनित्य असार वस्तुओं को जो लालसा है, इसमें हम गिर चुका है। तो इसलिए बोला परिणु असत बोले परित्राण करो महाशय। अर्थात ये महाशय शब्दों का जब टीका किया, सदा सेवा अभिलाष, इसका बारे में हम सिद्ध बाबा का उस लीला भी सुना सकते हैं। हमारे वैदग्धी विलास में जो सिद्ध बाबा ने लीला लिखा है ना, इसका एक बहुत सुंदर प्रसंग है। हाँ, अभी मन में आया। तो खुद श्याम सुंदर ने और एक दिन राधा कुंडों का तट पर बैठ करके और बहुत चिंतित भाव से बैठा है। उसी टाइम में मधुमंगल और सुबल आया। तो श्याम सुंदर ने बहुत चिंतित, बहुत विवश है इस दृश्य देख करके, और सुबल मधुमंगल आकर के पूछा, शोका क्या हुआ? तुमको तो ऐसा चिंतित कभी नहीं दिखा, हम इतना बहुत मतलब चिंतित दिखाई दे रहा है। तो अब ठाकुर जी ने बोला, देखो चिंतित इसलिए है जो हमारा दिल में एक वासना है, इस वासना को हम किसी तरह में इसको पूर्ण नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारा बहुत मन में दुख है। सुबल और मधुमंगल ने बोला, शोका ऐसा कौन सी वासना है जो अभी तक आपको पूर्ण नहीं हुआ? आप इतना दुष्कर और दुस्साध्य कार्यों को भी समाधान कर दिया, और ऐसा कौन सी वासना है? बोले देखो, दुस्साध्य कार्यों को करने का शक्ति हमारी पास है, परंतु जो राधा रानी का शौकी मंजूरी जो दुस्साध्य कार्य मैंने कर रहे हैं, इसको तो हमको द्वारा नहीं हो रहा है। तो मधुमंगल और सुबल पूछा, कौन से दुस्साध्य कार्य है? बोले राधा रानी का सेवा। हमको तो राधा रानी का सेवा का सौभाग्य नहीं मिला। राधा रानी का सेवा जैसा शौकी मंजूरी कर रहे हैं, इस तरीका तो हमको सेवा का सौभाग्य नहीं मिला। कभी कभी थोड़ा बहुत मिलते हैं, जब उन्होंने निकुंज में अपना भाव से विभावित होता है, तो अभी कभी कभी उनका चरण में आलता लगाना, कभी कभी बेनी को गुम्पन करना, कभी इनका पत्रभंग आदि रचना, उसके लिए भी हमको शौकियों का पास जाकर के हजार कथा सुनना पड़ता है। शौकी ने यहाँ से हमको ऐसा
भगा देता है जो तुम गिरी धारण कर सकता है, लेकिन इस पत्रावली रचना नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा काप ऐसा हाथ ऐसा कुंपित हो रहा है ना, कुंपित होने से कैसा फूटा, इसको लगाएंगे कैसे? तो इसको बोलते हैं बहुत दो चार कड़ा बात सुना करके और यहाँ से भगा देते हैं। तो बहुत दुखी हुई, इसलिए हमको सेवा का सौभाग्य कब मिलेगा राधा रानी का? मतलब सारी जो परिचर्या सेवा है इसको करना है। तो मधुमंगल ने बोला इसके लिए तो आपको मंजरी रूप धारण करके ही जाना पड़ेगा, शोकी रूप धारण करके ही जाना पड़ेगा, तो अभी होगा, नहीं तो इस सेवा आपको कभी नहीं मिलेगा। तो मधुमंगल को बोला और सुबल को, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है हम तो इसके लिए प्रस्तुत है, तुम हमको बता दो। बोले बताने का बात नहीं, तुमको उसी रूप में सजाना पड़ेगा। ठीक है, हम सजने के लिए प्रस्तुत है। तो अब श्याम सुंदर का धरा चूरा जितना भी कपड़ा है सब फेंक दिया और इनको एक खूब जो स्वल्प मूल्य का पाट का साड़ी होता है, सिद्धों का पाट का साड़ी बहुत कम दामी, मतलब दरिद्र आदमी जैसा कपड़ा पहनता है ना, ऐसा कपड़ा पहनाया उनको और कंचोली का आदि पहनाया और केश को थोड़ा सफ़ेद और थोड़ा जो काला तो है ही, इनके थोड़ा सफ़ेद चूल लगा दिया, मैंने ऐसा ऐसा बना दिया और सिंदूर दे दिया, हाथ में शाखा कंकन इसको पहना दिया। उसका बाद में एक झूली में एक चिरोनी जो हाँ ये इसको चूल थोड़ा ये भंगा, ये भी फटा टूटा है और दर्पण भी भंगा फटा टूटा है, इसको दिया और एक अरुण वर्णों का मतलब लाल एक कपड़ा दिया। एक कपड़ा भी बहुत स्थान में टूटा फूटा है। ऐसा सामान दे करके और ठाकुर जी को दिव्य दासी रूप में श्रृंगार करके सुबल ने भेजा, जो अभी गोकुल में तुम जाओ। श्याम सुंदर इस दिव्य रूप धारण करके और वृंदावन माने राधा कुंड से जावट जोटिला का मंदिर का ओर रवाना दिया। देखिए वृंदावन में कोई जोटिला को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि अच्छा करने से भी डांट लगाता है और बुरा करने तो डांट लगाते हैं, इनका पास कोई जाते ही नहीं। तो श्याम सुंदर ने आकर के प्रणाम का छल, प्रणाम तो नहीं है, प्रणाम का छल करके और बहुत दूर से गिर गया, मतलब यहाँ जोटिला बेटा है वहाँ गिर गया और ऐसा रोने लग गया, मतलब इनका सारी सामान पुत्र वगैरह जो भी है सब क्षय हो गया, ऐसा बहुत रोने लग गया। जोटिला छूटते दौड़ के उनका पास जा करके और उनको पकड़ा, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों ऐसा रो रहा है, कहाँ से आया, कुछ नहीं बोल रहा है और भी ज़्यादा जोर से रो रहा है। तो अब तो जोटिला ने सोचा क्या हुआ तुम्हारा, की बोला हमारा सर्वनाश हो गया, कोई नहीं है इस जगत में, हमको आनंद देने के लिए, हमको इस दुख और दुर्दशा से ऊपर ले जाने के लिए कोई है नहीं, मतलब बहुत रो रहा है। तो जोटिला ने बोला तुम कहाँ से आए? बोला हम तो मथुरा से आया। अच्छा क्यों? बोले देखो हमको बहुत लालसा है, जो सुना जो इस वृंदावन में राधा नाम का एक है जिनका सेवा करने से सारी दुख मिट जाएगा, तो इस सेवा पाने के लिए मैं आपका पास आया हूँ। ओ ये तो हमारा पुत्र वधू है, इनके सेवा के लिए, अरे ये कितना शौकी है इनका पास, और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और सबको वो आनंद देते हैं। अरे तुम मत रो, तुमको भी सेवा का सौभाग्य मिल जाएगा, और तुम तो हमारा शरण में आ गया, हमारा अनुगत्य में अभी तक तो कोई सेवा में नियुक्त तो नहीं हुआ सबका अनुगत्य में गया, ललिता का अनुगत्य, विशाखा का अनुगत्य, लेकिन जोटिला का अनुगत्य में अभी तक कोई सेवा का दासी नियुक्त नहीं हुआ। अरे तुम तो हमारा हो जा, सुनो
तुमको हम बोल देता है, तुमको सेवा बहुत अच्छा तरीका का मिल जाएगा, सुযোগ भी मिल जाएगा, सारी सुविधा मिल जाएगा, क्योंकि हम सब इसका प्रबंध कर देंगे। लेकिन वहाँ अंदर में क्या क्या होगा ये सारी बात हमको बताना पड़ेगा। वो लोग जो परामर्श करेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। जोटिला बोला, सोचा ये तो मथुरा का है, ब्रज का, तो सारी बात इनका पता भी नहीं है, तो इससे तो हमको बहुत और भी फायदा मिल जाएगा। श्याम सुंदर ने नाटक करके पूछने लगा अंदर में क्या होता है, किसका बारे में बात होता है। बोला अरे तुमको मालूम नहीं है, इस वृंदावन हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ का राजा है नंद महाराज, इसका बारे में तुम जानते हैं? बोले नहीं नहीं, हमको तो इसका बारे में कोई पता ही नहीं है। अरे नंद महाराज का एक लड़का भी है, इनका बारे में पता नहीं, इसका बारे तो हमको जानकारी भी नहीं है। हम तो जानते हैं एक ही राजा है जिनका नाम है कंस, कंस छुर के और मथुरा मंडल में कोई राजा है ही नहीं। अरे ये नंदन ये युवराज है, आगे चल कर के वो राजा बनेगा हमारी। अभी इनका जो स्वभाव है बहुत गंदी है, बहुत दुष्ट है और दुर्त है, इसलिए हम लोग का बहुत परेशानी है। तुमको वो जो उनका पास जितना शौकी है सबका बुद्धि भी वो खराब कर दिया है, तो तुमको इनका साथ कोई संपर्क रखना नहीं। चलो नहीं, उनका साथ तो हमारा कोई संपर्क होगा ही नहीं, इनका साथ बात भी नहीं कभी करेंगे। और भी किया, आपको साथ सारी बात सुना देंगे, अंदर का जितना जितना बात होगा ना सारी बात सुना देंगे। ठीक है, उनको ले करके जोटिला खुद राधा रानी का पास गया। राधा रानी को देख के, राधा रानी देख करके उन्होंने बैठे थे, सुषुमता है ना, प्रणाम किया और उनका शौकी होगा वो थोड़ा दृष्टि डाला। स्वयं आनंद ब्रह्म है, आने से सात्विक भाव तो राधा रानी का दिल में होता ही है, ऐसा आनंद क्यों हो रहा है। तो जोटिला राधा रानी का पूछने का अपेक्षा नहीं है, जोटिला ने बता दिया सुनो बहू, ये हमारा नियुक्त दासी है, इनका सेवा में कोई मना नहीं करना, उनका जैसा मर्जी है जिस तरीका में सेवा करना है सब सुख सुविधा इनको दे देना है। जताज्ञा आप आदेश किए हैं, हम तो इसको मानने के लिए प्रस्तुत है। अच्छा ठीक, तो दासी ने वहाँ प्रणाम करके और राधा रानी का आशीर्वाद। राधा रानी तुम कहाँ से आया है? बोले हम तो मथुरा से आए। क्या नाम है? हमारा नाम तो श्यामा नहीं, दूसरा एक नाम बोला भी नहीं आ रहा है, तो ठीक है मैं बाद में याद होगा। तो ये नाम बोला, बोलने का बाद में जो राधा रानी ने बोला तुम क्या क्या सेवा जानते हैं, पूछना पड़ता है ना, नया है उनका। बोले आपको कौन से सेवा है इसका पहले लिस्ट हमको सुना दीजिए, तो उसका बाद में हम कौन से सेवा कर पाएंगे आप देख करके प्रसन्न होंगे, तो उसमें हमको नियुक्त करते हैं। राधा रानी ने बता दिया सज्जा रचना है, कपड़ा धोना है, चंदन फेंसना है, हमारा चरण श्रृंगार करना है, केश विन्यास करना है, माला गुंफन करना है, सारी एक लिस्ट सुना दिया। श्याम सुंदर ने बोला ये सारी काम हमारे एकदम आसानी से होगा, क्योंकि हम कंस महाराज का जो स्त्री है उसकी और प्राप्ति ये दोनों का सेवा करते थे पहले। ये राज परिवार का जो सेवा एक बहुत अच्छा तरीका से हमने किया है। राधा रानी बोला बाबा रे बाबा, कंसों का स्त्री का सेवा किया तो बहुत अच्छा तरह से मालूम होगा। ऐसा सज्जा रचना करके दिया, फूल का कोमल पापड़ी, उसका ऊपर में जो सफेद जो चादर बिछाया, उसका बाद में बालिश, मतलब राधा रानी दिखाई ऐसा सज्जा अभी तो किसी ने कर नहीं पाया। और कपड़ा राधा रानी नहा करके जब आते हैं ना, तो कौन से कपड़ा मन में चिंतन करके और स्नानागार से आता है, उसी कपड़ा सामने में ला करके, ऐसा नाम तो अंतर्जामी है, ऐसा कपड़ा लेकर के सामने में वो हाजिर। राधा रानी दिखाई ऐसा शौकी का सेवा हमको इति पूर्वे को भी नहीं मिला। और कौन से आभूषण अच्छा होगा, उस आभूषण का पेटी का राधा रानी का पास ले आया। जब केशव विन्यास
कर रहे हैं। कि अद्भुत केशव विन्यास, एक एक चूल को ऐसा बहुत प्रेम से और तेल लगा करके और इसको पाट करके और बहुत सुंदर करके फूल से बहुत सुसज्जित राधा ने दिखा। ऐसा सेविका तो हमको इसी पूर्व कोई नहीं मिला। बहुत प्रेम से जब सोते हैं ना तो चरण सेवा करते हैं, चरण सेवा करते हैं और आंसुओं से चरण भींचते। राधा रानी ने एक दिन पूछा, सखी क्या हुआ, तुम्हारा इतना दुख क्यों है? नहीं कुछ नहीं है, मैं तो दुख से नहीं रो रहा हूँ, मैं तो आनंद से रो रहा हूँ। आप जैसा दिव्य विभूतियों का सेवा हमको मिल गया है। हम कहा एक अत्याचारी कंसों का वह सेवा करते थे और अभी यहाँ आकर के आनंदमयी तुम्हारी सेवा हमको मिल गई। राधा रानी बोला, सखी कहाँ है, इनको अभी ले जाओ। इतना दिन सेवा किया ना, बहुत आनंद मिला राधा रानी का, इतना परिचर्या। और जो पत्रभंग रचना करते हैं राधा रानी विस्मित हो जाता है। ऐसा पत्रभंग किसी शोकियों का हाथ से नहीं हुआ अभी तक। ऐसा दिव्य लीला का किसका पास ऐसा चित्रभंग सीखा, पत्रभंग? तो बोला, देखो हम तो गर्गाचार्य योग से काफ़ी विद्या कला विद्या सीखा है, गर्गाचार्य योग से काफ़ी कला विद्या सीख के आया है। और गर्गाचार्य योग का एक शिष्य थे, तो उनका पास से सीख करके नाना बातचीत करने लगे। तो उसका बाद में राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गया। होने का बाद में राधा रानी बोला, सखी तुम्हारी ऐसा कम दामी कपड़ा क्यों है? बहुत अच्छा कपड़ा है हमारा पास, इसको लेके अभी तुम इसको यूज व्यवहार करो। राधा रानी का बात सुन करके बोला, नहीं हम तो दासी है, दासी के लिए ऐसा ही कपड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा कपड़ा पहनने से हमारा मन में सेवा भाव नहीं रहेगा, मन में दूसरा भाव आ जाएगा, इसलिए हम अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे। और जगत में कोई है भी नहीं, हमको अच्छा कपड़ा पहनने से कौन देखेगा, तो इसलिए हमारा कोई ज़रूरत नहीं। राजा ने बोला, नहीं तुमको तो अच्छा कपड़ा आज पहनना ही पड़ेगा। श्याम सुंदर रूपी सखी बोल रहा है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, हम इसका कपड़ा कोई नहीं पहनेंगे। अरे हमारा शादी का जो कपड़ा थे उसको ही हम अभी तो संभाल के रखा, इसमें है। राजा ने बोला, देखिए कौन सा कपड़ा है शादी का? तो दिखा एक लाल कपड़ा तो है, लेकिन इसमें कितना टूटा फूटा है, इसका तो पता ही नहीं। और कपड़ा का उसी टाइम में 2 पैसा भी मूल्य नहीं होगा। जब राधा रानी इसको लेने के लिए अरे मोचो राधा रानी ने देखा ये कपड़ा को भी हम भी यूज किया। कपड़ा राधा रानी का ही है, उनका झूली में जो कपड़ा है राधा रानी का ही कपड़ा है। ये कपड़ा हमारा ऐसा लग रहा है। राधा रानी का हजार कपड़ा है ना, एक जैसा कपड़ा भी हो भी सकता है ना, इनका पास भी हो सकता है। बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो वो भी दुखी हो जाएगा। जो देखो हमारा पास एक टूटा फूटा कपड़ा है, वो भी बोल रहा है उनका है, तो कैसा मन में ऐसा भाव आ जाएगा ना। राधा ने बहुत चिंतित, कपड़ा देख करके उनका ऐसा संदेह हुआ। उसका बाद में दिखा एक दर्पण ऐसा टूटा फूटा है, जो मैया लोग जो श्रृंगार करता है ना, जितना सारी आभूषण है सब टूटा फूटा है। राधा रानी इसको फेंक दिया। अरे ऐसा क्या करेगा? सखी को बोला, इसको ले जाओ, सूरज श्रृंगार से श्रृंगार करके ले आओ, क्योंकि ये जैसा सेविका है ऐसा सेविका हमको अभी तो कोई नहीं मिला। इस दुर्लभ सेविकाओं को हम छोड़ेंगे नहीं, इनको तो अपना पास ही रखेंगे। तो ललिता आदि सखीगण पकड़ करके 2 हाथ में और उनको ले गया श्रृंगार करके। शाम सुंदर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि श्रृंगार करने से उनका असल रूप सामने आ जाएगा। तो जब कपड़ा खुलने के लिए तो सब मैया लुकी है, तो उनका कुंचोली का जब खुलने के लिए और कोशिश कर रहा है ना, वो तो ऐसा बुक में ऐसा रख दिया। नहीं
कंचलिका को खुलना नहीं देता है। तो ललिता विशाखा बहुत, उनका भी तो ताकत है, उनका हाथ छुड़ा करके, क्योंकि राधा रानी का आदेश है ना, सेवा तो करना ही पड़ेगा। उनका हाथ पकड़ करके जय कंचलिका का खुला, वो देखा तो श्याम सुंदर का विस्तीर्ण बक्को है। ये नीलमणि देख करके तो एकदम अबाक हो गया। और उधर राधा रानी बोल रहा है, क्या है तुमको अभी तक एक दासी को कपड़ा पहनाने के लिए इतना टाइम लगता है? तो राधा रानी जब आए, शौकीन यहाँ से निकल गया, बोले दासी है ना और कोई है, तुम लोग देख लो, हम इसके बारे में वह राग करके बाहर निकल गया। तो अब तो राधा रानी दिखा, अरे ये तो और कोई नहीं है, हमारा श्याम सुंदर ही है। तो अब तो राधा रानी बहुत चिंतित हो गया, तुम ऐसा क्यों किया? सारी सेवा किया, कपड़ा धोआ, बर्तन सफाई किया, घर झाड़ू दिया, सज्जा रचना किया, मैंने सारी जो संसार, ये तो नरलीला है ना, संसार में जितना सेवा है। श्याम सुंदर ने बोला, देखो हमको तो इतना दिन का सेवा बहुत करोड़ जन्म का सौभाग्य से मिल गया। इस सेवाओं का अभिलाष हमारा दिल में कब से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबल और मधुमंगलों का कृपा से और हमारी अत्यंत प्रेयसी जटिलाओं का कृपा से मिला है। तो राधा रानी बोला, तुम जैसा ऐसा आई शुद्ध माने क्या बोलता है, छल और धूर्त और कपट, इनका पासे जटिला जैसा है, कुटिल व्यक्तियों का पराजय होना संभव है। हम जैसा सरल आदमी है, हमारा पास तो जटिला का कोई होगा ही नहीं। तो उसका बाद में जो मधुर मिलन होता है, उसी तरीका से मिलन रस आस्वादन किया। ये सिद्ध बाबा का जो वैदोक्ति विलास है बहुत सुंदर, और भी वर्णना है। ये तो हम तो एक दिन दादाजी ने PDF पठाया था, तो एक बार पढ़ाई किया, पास लीलाई, और थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, काफी दिन हो गया। यही तो है ऐसा पास लीला है, इसमें बहुत सुंदर है। तो इसलिए सदा सेवा अभिलाष मने करे विश्वास। तो पंडित जी यहाँ पे एक जिज्ञासा है, अच्छा, कि जो प्राथमिक स्थिति का साधक है, कनिष्ठ साधक है, हाँ, उसको तो नित्य सेवा के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, नहीं, और ऐसे में वो सोचता है कि जो बाकी की सेवा का, उसको तो पूर्ण रूप से मतलब भी नहीं पता कि सेवा क्या होती है। तो वो देख के, कथा को सुन के ये तक धारण कर लेता है या मत स्थापित कर लेता है कि सेवा जो करना है वो भजन से भी श्रेष्ठ है। नहीं। तो इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि सेवा को क्या समझा जाए, कि सेवा क्या है। क्योंकि जो हमारे नाम आचार्य हैं, उन्होंने तो नाम ही जप किया, और महाप्रभु ने स्वयं उनको अपने हाथों से उठाया, और बाकी के भी जो हमारे पार्षद गण हैं, उनके माध्यम से भी नित्य तरीके की सेवा को दिखाया गया। तो कनिष्ठ साधक कैसे समझे कि सेवा क्या है, सेवा का जो करने से आनंद होता है हमारे इष्ट को। अच्छा, इस सेवा शब्दों का अर्थ है भोजो धातु से सेवा शब्दों का निष्पन्न है। भोजो सेवायांग परिकीर्तिता, तो सेवा मतलब यही भजन है, समझ में आया? भजन मतलब ही सेवा है। जो माने गुरुओं का चरण में है, वैष्णवों का चरण में है, गिरिराज का चरण में है, हरिनाम का, जैसा आप बताए हरिनाम का बारे में। लेकिन हम लोग जो रसचर्चा का वर्णन किया, ये रसचर्चा उत्तम भागवत के लिए ही है, ये कनिष्ठ भागवत का वर्णन नहीं है। परंतु इस लीला सुनने से क्या होगा, लोभ जात होगा बाबा, एक बात आशा होगा। क्योंकि इष्ट देवस्थान लीला गान सुनने से क्या होगा, इस सेवा पाने का एक लालसा व सेवा का अभिलाष आएगा बाबा, अभिलाष आएगा, जो हमको भी ऐसा लीला का आस्वादन करना होगा। तो कोई अगर पहले सुन करके भयभीत हो जाएगा, जो 21 किलोमीटर गिरिराज है, हम कैसा परिक्रमा करेंगे, हम तो 1 किलोमीटर भी चल नहीं सकते। लेकिन अगर वो चेष्टा करेगा तो ठाकुर जी का कृपा से तो कभी ना कभी होगा, ठाकुर जी का कृपा होगा। तो पहले जो साधक का है, हमारा आचार्य ने जो सेवा चिंतन का बारे में बताया, पहले क्या करेगा, पहले कभी शास्त्रों का एक श्लोक चिंतन करेगा। चिंतन नहीं करने से मुखस्त नहीं होगा बाबा, होगा एक भी शास्त्रों का श्लोक। तो इसमें तो लीला है,
एक श्लोक आज छोड़ दीजिए, एक प्यार भी है, एक दुहा भी है, एक चौपाई भी है। इसका अगर किसी ने चिंतन करेगा तभी तो स्मरण मतलब क्या है? इसको चिंतन को स्मरण कहा। जत किंचित अनुसंधानम इति स्मरणम बाबा। तो अनुसंधान करेगा जो ये चौपाई में क्या है। इसलिए जैसे हम लोग लीला का बताया, इसका अनुसंधान नहीं होगा तो हमारा मन में बैठेगा नहीं बाबा है। तो इसलिए प्राथमिक साधक सेवा दो तरीका का है। एक तरीका का परिचर्या सेवा है और एक है प्रसंग रूपा सेवा। तो परिचर्या सेवाओं में उत्तम साधन भक्तियों के लिए तो आरंभर भक्ति का निषेध करके ही दिया है। ये तो पहले हम लोग बहुत अच्छा तरीकाओं में बातचीत कर चुका है, क्योंकि आरंभर भक्ति से उत्तम भक्ति जाजन का ही व्याहत हो जाएगा। उत्तम जो भक्ति है, आप जो सेवा का सोच रहे हैं, तो वैष्णव सेवा का मतलब क्या है? पुराना अमल में वैष्णवों का पास जाकर के किसी का लाकड़ी नहीं है, दूसरा लाकड़ी दे देते बाबा, ऐसे तो सेवा थे। नहीं तो किसी का पानी का व्यवस्था कर देते थोड़ा, नहीं तो किसी का कपड़ा नहीं है, नहीं कपड़ा धोने का शक्ति नहीं है, तो एक दिन महीना में जाकर के थोड़ा बाबा, ऐसे तो सेवा थे। ये पुराना तरीका थे, ये परिचर्या सेवा ने दादी। और प्रसंग रूपा हरि कथा हरि नाम, इनको अगर जिनका पास थोड़ा बहुत इसका जानकारी है और इष्ट गोष्ठी करते हैं, सुनते हैं, वो भी सुनते हैं, कुछ बोलते हैं, दोनों तरीकाओं का मिलजुल करके। तो भजन को ही अच्छा रूप में सेवाओं का मान्यता दिया है शास्त्रों में। भजन को समझ में, भजन ही सेवा मतलब सेवा शब्द जहाँ पे निष्पन्न हुआ, मूल कहाँ थे? भजो धातु ही थे। और भजो धातु का अर्थ ही है बाबा सेवा। तो सेवा मतलब भजन ही है बाबा। गिरिराज का सेवा किया, गिरिराज के ऊपर में बैठा रहने से गिरिराज की सेवा है। गिरिराज में केवल चावल दाल शाक सब्जी देने से सेवा है बाबा। उनका माला चढ़ाना जो सेवा है, उनका परिक्रमा भी सेवा है, उनका महिमा सुनना भी उनका सेवा है, उनका महिमा बोलना भी उनका सेवा है बाबा। तो इसी तरीका में जैसे बोला ना, गिरी तटे विराजित সেই कुंड भरे एहनो विवेक जय सेवा नहीं करे। मतलब कुंड का सेवा क्या होता है? कुंड में स्नान करना, दर्शन करना, प्रणाम करना, परिक्रमा लगाना, आरती करना, पुष्पदान, जो कोई भी आता है। राधे श्याम महाराज है ना दादी। तो इसलिए सेवा, और हम लोग जो लीला का बारे में जो बोल रहा हूँ, ये क्या है? उसी स्थान में हमको जाना है, ये लक्ष्य है। अर्जुन का जैसा लक्ष्य स्थिर करा है ना दादी, हमारा आचार्य इतना लीलाओं का वर्णन क्यों किया? इसलिए किया जो हमारा लक्ष्य हुआ है, वहाँ तो हमको जाना है। हम नहीं जा सकता, ये तो अलग बात है। हम गोवर्धन से 10 किलोमीटर घूम के निकल गया, ये तो अलग बात है। इसलिए जो पूरा हो गया, ये तो बात नहीं है। पूरा तो सारी परिक्रमा घूम के जब जाएगी तभी पूरा होगा ना। तो इसी तरीकाओं में जब तक उसी स्थिति प्राप्त नहीं होगा, तब तक तो हमारा साधना का उस साधना सेवा को प्राप्ति करने के लिए जिस साधन भक्ति का क्रम दिया, नाम, चिंतन, शास्त्र कथा, हरि कथा, सत्संग, तो नियम पूर्वक करते करते सेवा अभिलाष और ज़्यादा बढ़ेगा। सेवा अमृत समुद्र में मज्जन। बाबा तो नाम ही स्वरूप जागरण कराए कि सेवा प्राप्ति की लालसा और बढ़ाए देंगे एवं भगवान का रूप गुण लीला को प्रकाश करके सेवा में डुबा देंगे। इसलिए हमारी जो नवविधा भक्ति, साधन भक्ति को जागरण करना पड़ता है। ये शरीर तो हमारी जड़ शरीर है, तो जड़ शरीर को चिन्मय तो प्राप्ति नहीं करने से सच्चिदानंदमय विग्रह भगवान को सेवा हम कैसे करेंगे? इसलिए इस शरीर को नाममय बनाना पड़ेगा। नाम और नामी अभिन्न। भगवान साक्षात ठाकुर जी राधा रानी को सेवा अभिलाष कर रहा है, तो फिर हम लोग ये इतना पशुत्व है हमारे शरीर में, पशुत्व प्राप्ति है, उसको नष्ट करने के लिए भक्ति साधन, भक्ति चिन्मयत्व प्राप्ति कराए के भगवान को सेवा अभिलाष को जगाए देंगे। यही है भक्ति अस्तु भगवान स्वयं। इसलिए हमारी नियम पूर्वक गिरिराज परिक्रमा, हरि नाम, साधु सेवा, गुरु सेवा, महत सेवा, उनको कृपा से भक्ति का निष्ठा बढ़ेगा। और ये भक्ति साक्षात जाके भक्ति भगवान को सेवा करेंगे। माने ये क्या है? जैसे स्वप्नों में बाबा हम लोग राजा बन जाते हैं ना, स्वप्नों में बहुत उच्च कुटियों का एक स्थिति बन जाता है। तो अभी जो हमको जो चीज बहुत दुर्लभ
मन में आ रहा है ना, ये चीज सुलभ हो जाएगा। जब भोजन करके हृदय पवित्र हो जाएगा ना, तो ये जो अभी जो दुर्लभ है उसी चीज, जैसे जो स्वप्न में हम लोग राजा बन जाता है, ऐसा तो राजा होना हमके लिए दुर्लभ है, लेकिन हमारा स्वप्नों में जैसा हो जाता है, इसी तरीका में इस देह में, पांचभौतिक देह में हृदय जब पवित्र हो जाएगा, मन जब शुद्ध हो जाएगा, तो ईश्वर का कृपा से, गुरु वैष्णवों का कृपा से, धाम नाम का कृपा से हमारा दिल में उसी लीला आ जाएगा। कब जे कैसे आ जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए बोला साधन स्मरण लीला याते ना करो लीला। वाह। नाम चिंतामणि के साथ हम लोग साधन लीला स्मरण का कोशिश करेंगे, आशा कर, कोशिश नहीं कर पाएंगे तो आशा करेंगे, तो ये आशा ही एक दिन प्राप्ति करा देंगे। मैंने ये बात क्या है, जैसे बाबा परिक्रमा जो कर रहा है निष्ठा का साथ, ये क्या होता है, मतलब स्वप्नों में भी परिक्रमा आ जाएगा। हम लोग जब बाबा पढ़ाई करते थे ना व्याकरण, तो सोने के बाद में रात में स्वप्नों में भी व्याकरण का श्लोक याद आ जाते थे, क्योंकि ऐसा एक अभ्यास हो जाता है ना आदमी का। दिन भर जिस चीज का हाँ, चिंतन हुआ, तो आप जब ठाकुर जी का चिंतन करेंगे तो बैठने से चिंतन करने, जैसे हमारा मन में अभी विषय चिंतन है, तो चाहते ना चाहते भी विषय का चिंतन आ जाता है बाबा। ऐसे ही जब ठाकुर जी का कृपा हो जाएगा, तो अब चाहते ना चाहते भी हमारा दिल में ठाकुर जी का लीला का चिंतन आ जाएगा। कब आ जाएगा और किस तरीका में आ जाएगा, इसको तो अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी का कृपा से तो होता है। नहीं तो हमारा आचार्य यात्रा क्यों लिखा था, इसलिए बोला नाम होते सर्वभक्ति साधन उद्गम। हाँ। तो इसलिए नाम, भगवान का लीला कथा श्रवण साधु संग से करते करते तो हमारी जो शरीर में चिन्मयत्व प्राप्ति होगी, भगवान का रूप गुण लीला प्रकाश पाएगा। तो रूप गुण लीला जब प्रकाश पाएगा तब लालसा भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए सेवा अमृत समुद्र में मर्जन करा देंगे। नाम प्रभु गुरु के पास जो नाम दीक्षा मंत्र आदि जो पाया, जो साधन भक्ति हम लोग कर रहे हैं, साधन भक्ति का लक्ष्य यही है, हम कब हमारी नित्य लीला में जाके राधा गोविंद को सेवा लाभ करें। और एक क्या है बाबा, कब्जे आ जाएगा इसका पता नहीं चलेगा एक मुहूर्त में। जैसा अंधेरा कब निकल जाएगा इसका पता नहीं है, काफी दिन से घर में लाइट नहीं है, लेकिन एक स्विच दबाने से अंधेरा निकाल हमारे कर कर्तव्य चेष्टा करो। बस वो ठाकुर जी का कृपा से आ जाएगा। मन में कब आएगा इसका पता भी नहीं चलेगा। ठीक है बाबा, जैसे हम लोग गिरिराज परिक्रमा कर रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं वो तो अलग अलग सेवा करते हैं, फूल माला बनाते हैं, अच्छा भोग बनाते हैं ठाकुर के लिए। तो उन लोगों के मन में ऐसा कभी कभार प्रश्न आ जाता है कि भाई तुम तो पूरे दिन ही बाहर डोल रहे हो, कल को जब ठाकुर की लीला में जाओगे तुम तो यहाँ पे कोई सेवा सीखे नहीं, तो वहां जाके उनका सेवा कैसे करोगे? पहली बात तो बाबा है, जो सेवा का सामग्री चाहिए इस जगत में, वो तो वो सामग्री है ही नहीं। सेवा कैसे करेंगे? मान लीजिए अभी पारिजात पुष्प का सेवा कैसे करेंगे? चतुष्टम अभी कहाँ से लाएंगे? केशर, कस्तूरी, कुमकुम और ये सब कहाँ से लाएंगे जो आप सेवा करेंगे? तो महाप्रभु क्या बोला है, रात्रि दिन राधा कृष्ण सेवा मानस में करने के लिए बोला है, बाह्यिक रूप से नहीं। बाबा ये बाह्यिक रूप में किसको बोला? ये भी तो है ना। बोला बैरागीर कीर्त सदा नाम संकीर्तन मागिया जाचिया करे जीवन रक्षण। बैरागी के लिए बोला है, बैरागी क्या करेंगे? हरिनाम करेंगे और मानस में सेवा करेंगे। और जो गृहस्थ लोग पूछा था ना, गृहस्थ विषय में किमु साधने कृपा करी श्रीमुखे कहो तो अपने, तो उनके लिए बोला है कृष्ण सेवा, कृष्ण नाम वैष्णव सेवन, निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। विग्रह सेवा उनके लिए नहीं बोला गया। पहली बात सामंजस्य करना पड़ेगा। और दूसरा बात है, जो बोल रहे हैं सेवा से, मान लीजिए पूरा जैसे हरिदास ठाकुर क्या किया, वो हरिनामी किया और कुछ नहीं किया। तो प्रभु अपना श्री मुखारबिंद से बोला, खने खने करो तुम्हें सर्वतीर्थ स्नान, खने खने करो तुम्हें वेद अध्ययन। हरिदास ठाकुर कब वेद अध्ययन किया, या कब और दूसरे स्थान पे जाकर तीर्थ में स्नान किया? तो एक हरिनाम ही तो किया। तो बोले एक हरिनाम से तुम सब कर रहे हो, इसका भी उत्कृष्ट प्रमाण है। और जब सिद्धि भी लाभ होगा तब रूप गोस्वामीपाद बोलते से, हे राधिके कबे गान नित्य कोला शिक्षा शिखाइबे मुरे आमी हब अति दक्षा। ये कबे श्री যমুনা তীরে তুয়া নামা বলে কীর্তন করিয়া বেড়াব আমি হইয়া কত হলি, অশ্বযুক্ত হইয়া আমি হে কমল নেত্র
घूमे गरागरी जाबो पुलकित गात्र, तो हम ये नाम संकीर्तन करेंगे तभी उनको ये सेवा सिखाएंगे। इसका भी और एक प्रमाण है। तो ऐसा नहीं जो सेवा यहाँ पे जानते हैं वही कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। जो भजन करेंगे अंतश्चिंतित देह में सेवा होगा ना। और हमारे आचार्य जो अनर्पित चरिंग चिराद करुणाय अवतीर्ण कलिय समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसंग सभक्ति श्रीम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत शचिनंदन, ये जो भावना महाप्रभु आया जब कभी भी अर्पण नहीं किया, कभी भी मतलब ब्रह्मा के दिन में तो एक बार होता है, लेकिन इतना लंबा समय हो जाता है ना जैसे ये कभी अर्पण ही नहीं किया ऐसा लगता है। वो ये सेवा देने की जो बाज्यंता अंतरिहार द्वैत साधन बाज्य देह करे श्रवण कीर्तन और अंतश्चिंतित सिद्ध देह में सेवा करता है। ये सेवा तो यही बताया ज्यादातर महाजन ने। बाबा बाबा आपने पुष्टि कर दी। बाबा 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 বলছি যে মানে একটা গৃহস্থদের ধর্ম আর একটা হচ্ছে अच्छा एक गृहस्थ के लिए बताया शिव विग्रह सेवा, वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। और जो वैरागी है जो माने वैराग्य बेस लेता है, सब कुछ छोड़ के विषय नहीं रखते हैं, तो उनके लिए बोला नाम संकीर्तन और अंतर्स्थित राधा गोविंद का चिंतन, यही बताया। तो सबके लिए एक सा नहीं है, एक सा नहीं है। और जो बाबा गृहस्थ होके वैरागी की तरफ जा रहा है उसके लिए क्या है? वो जैसे जाएंगे वो वैसे ही ठाकुर जी वो माने कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भगवाने गुरु अंतर्जामी पे सिखाए अपन, वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ठाकुर जी बुद्धि देके तेसाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगम तो जनमार्नो पर्जन, जैसे हमको पाएंगे उसका बुद्धि हम देते हैं। जैसे आप सतत युक्त होके भगवान को भजन करेंगे तो भगवान उसी प्रकार बुद्धि देंगे जैसे आप भगवान को पाए। मेन है हमको जो प्रश्न किया एकजन, वो प्रश्न उन्होंने बोला है जे हम लोग ठाकुर जी को श्रृंगार कराता है, सेवा करता है, माला बनाता है, भोग राग रसोई करता है, ठाकुर जी को खिलाता है, तो हम लोग नित्य लीला धाम में जाके भी यही सेवाई करेंगे। इसलिए इसको जाकर अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर वहाँ जाके हम क्या सेवा कर सकता है, ये प्रश्न है। तो शास्त्र में जो विधान दिया जो सेवा सब सेवा का मुख्य उद्देश्य है भगवान में प्रेम। जो हम ठाकुर जी को श्रृंगार करेंगे, माला बनाएंगे, भोग रसोई करेंगे, ठाकुर जी को अपना बनाने के लिए सेवा करना पड़ता है। सेवा करते करते ठाकुर जी हमारी अपना है, हम लोग नित्य लीला में जाके ठाकुर जी को सेवा करेंगे। वो लोग कोई भावना से ठाकुर जी को साक्षात विग्रह साक्षात ब्रजेंद्र नंदन एक जन की सेवा कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, ये अच्छा बात है, भगवान के प्रति प्रेम ही है। लेकिन शास्त्र में बोला है नवविधा भक्ति में नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ। तो नाम संकीर्तन जो सेवा है भगवान का, ये सेवा सबसे बड़ा सेवा है, इससे बड़ा सेवा नहीं। और ये जो सेवा है जब तक नाम संकीर्तन निरंतर नहीं होगा, इस सेवा भावना व सेवा भावना को प्राप्ति करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग महाप्रभु एवं गोस्वामीगण हमारी साधन भक्ति दिया एवं नाम संकीर्तन के ऊपर जोर दिया, निरंतर साधन भक्ति। कोई प्रश्न किया हमको, तो देखो तुम तो गिरिराज परिक्रमा लगाता है तो ठाकुर सेवा भी नहीं करता है, इतना भोग राग भी नहीं लगाता है, तो वहाँ जाके कि गिरिराज परिक्रमा लगाएंगे न माला बनाएंगे, कैसे माला बनाएंगे, तुम तो कुछ जानता ही नहीं, सीखा ही नहीं। तो गिरिराज परिक्रमा लगाता है, भजन साधन जो हम लोग नियम लिया है, इसका उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रीति। और ये जो हम लोग भगवत धाम में कैसे जाएंगे इसको पहले जानना पड़ेगा। हम लोग को जो सब सेवा ही प्रेम है, कोई माला बनाता है, कोई भोग रखता है, कोई ठाकुर सेवा करता है, वो भी प्रेम है। इससे बड़ा प्रेम है भगवान का नाम और भगवान का चिंतन। वो भक्ति प्राप्ति करने के लिए हम लोग गिरिराज परिक्रमा देता है। तो ये क्या करेंगे, हमारी जन्म जन्म का पाप अनर्थ को नष्ट करके हमारे शरीर को चिन्मयत्व प्राप्ति कराएंगे। तो निरंतर भक्ति जब तक नहीं होगा तब तक प्रेम प्राप्ति भी नहीं होगा और नित्य धाम में भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमारी ये साधन भक्ति हरिनाम निरंतर करने की, साधु संग, हरि कथा श्रवण, जो कुछ विग्रह सेवा, सब कुछ सेवा की मुख्य उद्देश्य है
ये निरंतर भक्ति, निरंतर नाम और चिंतन में डूबने के लिए। पहले हम लोग शारीरिक का माध्यम से सेवा करता है, सेवा करते करते भगवान का प्रेम होता है। फिर जब साधु संघ में हरि कथा में जानता है যে নাম আর চিন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি, তব এবং মানসিক যে কি মানুষের সেবা করিবে, সবাই শ্লোকটা বলে রোজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানুষে করিবে। তো হ্যাঁ, মনের সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন দিবানিশি करो राधा कृष्ण चिंतन। तो हम लोग जो मानसिक रूप से भगवान को सेवा करेंगे, ये है सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो इसको पाने के लिए हम लोग चरम साधन भक्ति को जादन कर रहे हैं। साधन भक्ति जादन करते करते हमारी चित्त जब शुद्धि हो जाएगा, नाम को कृपा से भगवान का रूप गुण लीला प्रकाश हो जाएगा, एवं नाम का कृपा से ही वो सेवा हमारी स्फूर्ति हृदय में आने लग जाएगा। ऐसी करते 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 जब अनर्थ निवृत्ति होगा, निष्ठा रुचि प्रेम प्राप्ति होगा, तब नित्य धाम में जाके रूप मंजूरी आदि हम लोग को उन लोग को आशीर्वाद से, उन लोग को दर्शन से ऑटोमेटिक रूप से ही हम लोग सेवा सीख जाएंगे। ये जगत का सेवा और वही जगत का सेवा का बहुत फर्क है, वो बहुत उच्चिन्मय है। तो इसलिए वो सेवा प्राप्ति करने के लिए बहुत जबरदस्त साधन भक्ति चाहिए। और ये भी साधन भक्ति है जो ठाकुर सेवा कर रहा है, उससे भी बड़ा साधन भक्ति है नाम चिंतन करने के लिए कोशिश करना। नाम चिंतन में सर्वोपरि अनर्थ निवृत्ति होता है। तो इसलिए हम लोग को साधन भक्ति में तो भक्ति सब एक ही है, उत्कंठा अनुराग जिसमें ज़्यादा है उसमें उतना ही जल्दी अनर्थ निवृत्ति करके भगवत प्रेम प्राप्ति करना ही उद्देश्य है। प्रेम प्राप्ति हो जाने के बाद सब सखी मंजरी का अनुगत्य में वो जाके उधर उन लोग को चरण में जब पहुँचेंगे तब हमारी सेवा अपने आप सीख जाएंगे। बाबा जैसे नाम का महिमा महाप्रभु तो और कुछ नहीं दिया, सिर्फ 8 श्लोक ही तो दिया। तो नाम करने से क्या होगा, पहले ही बोल दिया, संकीर्तन होते पाप, पहले पाप नाश होगा, फिर हमारा संसार नाश होगा। संकीर्तन होते पाप संसार नाशन, फिर चित्त शुद्धि होगा। जैसे चित्त शुद्धि होगा सर्वभक्ति साधन उद्गम, जब सर्वभक्ति साधन भक्ति उद्गम होगा, देखो एक एक करके सब आ रहा है। जो बोल रहे हैं सेवा कैसे करेंगे, अरे भाई जो भक्ति जानते हैं वो तो आएगा ही, जो ना जानते वो भी नाम संकीर्तन लाएगा। सर्वभक्ति साधन उद्गम, इसके बाद क्या आएगा, जब साधन भक्ति आएगा बोले कृष्ण प्रेम उद्गम, प्रेम आ जाएगा, कृष्ण प्रेम उद्गम, प्रेम अमृत आस्वादन, इसके बाद कृष्ण प्राप्ति सेवा अमृत समुद्र मोचन, ये आया पहला सेवा। अच्छा ये श्लोक क्या बताया, बोला चेतु दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबोधु जीवनम आनंद अम्बुदि वर्धनम प्रति पदं पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्थापनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। अभी क्या है, बोले चेतु दर्पण मार्जनम। तो पहले क्या होगा, हमारा जो चित्त है ना, चित्त को मार्जन करना पड़ेगा। तो चित्त क्या है हमारे वहाँ पे है, मौन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका 4 है, प्रद्युम्न संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तो चित्त के जो अधिष्ठात्री देवता है ना वो वासुदेव है। तो नाम संकीर्तन करते करते हमारा चित्त को पहले साफ करना पड़ेगा। चित्त शुद्धि मतलब चित्त को, जैसे हम साधारण चीज में मान लेते हैं, इस जगत में एक चिप मिलता है, चिप के तो बहुत कुछ डाउनलोड करके रखता है। वो क्या है, हमारा जो जन्म जन्म का संस्कार है ना वो डाउनलोड रखा है, इसलिए हम भजन करेंगे वही चीज आ जाता है जो जन्म जन्म करके आया। बाबा थोड़ी देर पहले बताया ना, कुत्ता बिल्ला पता नहीं क्या क्या बना। तो हम लोग का जो पता नहीं 84 लोग की योनि में कौन सी योनि में भ्रमण किया, उस योनि का संस्कार आ जाते हैं। तो साधु कृपा से तो एक चीज है, साधु कहते हैं तुम हरि नाम करो, करते करते वो जो जन्म जन्म का संस्कार है ना वो पहले डिलीट होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ भक्ति का संस्कार डाउनलोड होगा। तो जैसे ही पूरा डिलीट हो जाएगा और भक्ति संस्कार डाउनलोड होगा, चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। जैसे वन में जब आग लगता है तो कौन बुझाता है, कोई नहीं बुझा पाता था, एक वर्षा का भारी धारा ही बुझा पाता है। तो हमारा संसार अनल में हम लोग हैं, तो इसका नामामृत धारा जब तक वर्षण नहीं होगा ये मन कभी शांत नहीं होगा। एक नामामृत धारा की दादाजी, नामामृत धारा ही उस जो दावाग्नि को निर्वापन कर सकते। दावाग्नि मतलब जो वन में आग लगता है उसको। और पंडित जी यहाँ पे एक विश्लेषण किया महंत महाराज जी, ये कोई अलग स्थानों से आग नहीं आया, वहां से लगा, वन को जो पेड़ है दोनों पेड़ अपना की घर्षण से ही लग गया। ऐसे हमारी पूर्व जो जन्म संस्कार है
उसी से ही हम लेके आया। ये नहीं कोई हम मतलब मेरे को कोई अलग से दुख दे दिया, नहीं, वो हम ही खरीदा और कोई हमको ये भेज दिया। माध्यम किसी के माध्यम से आया, लेकिन वो हमारी है, हमारी किराई है, किराई करके ही हम रखा है। जो ये दुख हमारे आते हैं, मतलब जो हमारी पिछले कर्म है। कर्म है। इसके बाद है श्रेय कौरव चंद्रिका वितरणम। जैसे कुमुद पुष्प होता है, उसका चंद्र का किरण से प्रस्फुटित होता है, सूर्य किरण से पद्म होता है, कमल, लोटस, और जो लिली होता है वो चंद्र किरण से प्रस्फुटित होते हैं। तो नाम रूप चंद्रोदय होने से जो श्रेय, ये जो कुमुद है, ये हमारा जो भक्ति है वो श्रेय रहेगा। श्रेय कौरव चंद्रिका वितरणम विद्या बोधु जीवनम। विद्या बोधु मतलब हमारा जो भक्ति ज्ञात तो ज्ञान है उसका उदय होगा, इसके जीवात्म स्वरूप होगा। जैसे एक तो एक ज्ञान है जानना, और दूसरा ज्ञान है भक्ति से उदय होता है, इसका जीवन स्वरूप आनंद अम्बुदी वर्धनम। तो समंदर के पास जो रहते हैं उसको पता होगा, जो पूर्णमासी का समय है ना, पूर्णिमा समय, उसको बोल देते हैं थोड़ा दूर रहने के लिए, क्योंकि उस समय समंदर का लहर ज्यादा होता है। क्यों दादाजी? पूर्णमासी क्यों बोला है? चंद्र से समुद्र का एक संबंध है उसमें। जैसे वहां पे बोला ना, यद्यपि प्रभु कोटि समुद्र गंभीर नाना भाव चंद्रोदय नहे मन स्थिर। प्रभु को बोला है करोड़ समुद्र की तरह गंभीर है, लेकिन भाव रूप जब चंद्रोदय होता है तो प्रभु स्थिर नहीं रह पाता। इसका और एक प्रमाण है, नाना भाव चंद्रोदय नहे मन स्थिर। तो नामामृत जब चंद्र उदित होगा ना, तो हमारा आनंद लहरी ये वर्धन होगा, मतलब नाना भाव तरंग वो विकार आएगा। ये भक्तिजत विकार है, तो ये भक्त आस्वादन करेगा, ये आस्वादनीय वस्तु है। जो नीलाचल में हर साल ही तो जगन्नाथ की रथ यात्रा होती थी, लेकिन चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, महाप्रभु जब गया और संकीर्तन की धुआं उठा दिया, 7 संप्रदाय 14 मादल बज रही है और सब मनमुग्ध हो गया। मतलब जितने नीलाचलवासी जो तो सब लोग आनंद से रो रही है, कोई नृत्य कर रही है, ऐसा पहले नहीं था। रथ हुआ था, लेकिन ये जो संकीर्तन का जो अप्राकृत आनंद, ये कोई अलग से कोशिश करना जरूरी नहीं है। महाप्रभु कीर्तन कर रही है, भक्तगण सब कीर्तन कर रही है, तो सब महाआनंद से नृत्य कर रही है। मतलब संकीर्तन ही उसी के नाचा रहा है, वो नहीं नाचा। जैसे ये नहीं बताया, हमारे प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया ना, जे नाम मोरे नाचाए कादाए गावाए हंसाए नाचे আমি আপন ইচ্ছায়। भक्ति रे नाचाए प्रेमा कृष्ण रे नाचाए अपनी नाचे तीने नाचे खाए। नाम भक्ति है कि तो इसके बाद आनंदम्बुधि वर्धनम प्रतिपदं पूर्ण अमृत आस्वादनम। जैसे महाप्रभु नाम करते समय पूरा जगन्नाथ का नाम नहीं ले पा रहा था, ज ज ग ग बोल के एक एक शब्द एक एक अक्षर आस्वादन कर रहा था, उसको आनंद आ गया। मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहा था, इतना आनंद रूप समंदर है ना, ये वर्धन हो रहा है। प्रतिपदं पूर्णामृत आस्वादन। इसके बाद बोला सर्वात्म स्नपनं परं विजेत श्री कृष्ण संकीर्तनम। सब कुछ के ऊपर कृपा रूप बारी वर्षण करके जितना प्रकार की भक्ति है, सकल भक्ति के ऊपर अपना जो विजय का पताक है झंडा कर दिया। ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। बाकी जितना भी भक्ति है ये सब अंग है, और जो नाम संकीर्तन है ये अंगी है। जितने बार भी भक्ति नाम संकीर्तन को बोला है नाम संकीर्तन है कलियुग परम उपाय। बाकी जितनी प्रकार भी साधन भक्ति है वो उपाय है। और गोसाई पाठ यहाँ पे जैसे वेद भागवतामृत तो बोला, ये तो जो राग भक्ति है उसका तो स्मरण मुख्य है, वो श्रेष्ठ है बोला है। जैसे राग मनोधर्म और स्मरण और मनोधर्म, राग भजन का स्मरण श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन नाम संकीर्तन और परित्यजन स्मरण कुर्जात, ये जो नाम संकीर्तन को परित्याग करके तुम स्मरण मत करो तो उसका पुष्टि नहीं होगा, सिद्धि नहीं होगा। तो संकीर्तन को प्रधान रख के तुम उसका अनुगत्य लेके हरिनाम करो, तभी जाके सिद्धि होगा। तो बाबा को सब बात बोलने की तात्पर्य ही है, हम लोग जो ठाकुर सेवा कर रहा है, माला बना रहा है, सिंगार कर रहा है, भोग लाभ कर रहा है, सबका मुख्य उद्देश्य हरिनाम में रुचि आना, चिंतन में मन लगना। ऐसी गिरिराज परिक्रमा
बोलो, जो कोई साधु संग बोलो, हरि कथा बोलो, सब भक्ति का कृपा, सर्वश्रेष्ठ नाम में रुचि और अंतचिंतित मन में डूबना, यही है मुख्य उद्देश्य। अभी जिसका जो संस्कार है उस भक्ति में वो जाता है, जाते जाते भक्ति करके प्रारब्ध अनर्थ नष्ट करके लास्ट में हरिनाम और चिंतन भक्ति में आता है। और इस चिंतन भक्ति में जब तक नहीं आएगा तब तक प्रेम प्राप्ति चरम रूप से भगवत प्रेम प्राप्ति होगा नहीं। तो इसलिए जिसका जो रुचि है, जिसका जो महत् कृपा है, वो भक्ति सब चिन्मय है, सब भक्ति करते 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 लास्ट में नाम और चिंतन भक्ति ठाकुर जी कृपा करके दे देंगे। और बाबा मतलब बाबा सभी आगे बढ़ रहे हैं मगर गति में अंतर आ जाता है। नहीं, सब भक्ति श्रेष्ठ 64 जैसे भैया तुम्हारा हाथ जैसे तुम्हारा है, मुंह भी तुम्हारा है, पैर भी तुम्हारा है, सब ऐसे भक्ति महारानी का 64 प्रकार को विधि निषेधात्मक भक्ति है, सब भक्ति है। लेकिन इसमें जैसे पूरा शरीर का सर श्रेष्ठत्व है, वैसे भक्ति महारानी का जो मान लो ऊंचा पद है और उसका मूल स्वरूप में नाम संकीर्तन है। और एक बात है ऐसा, जैसे नाम संकीर्तन तो कुल परम उपाय है ही, अभी याद आया था, भूल गया, बढ़िया बात याद आया था। भगवान को प्रेम करे, वो प्रेम भगवान की चरण में पहुंचेगा, लास्ट में हरिनाम और चिंतन में ही आएगा। एवं ये हरिनाम चिंतन में जिसका जितना अनुराग उत्कंठा है वो जल्दी प्रेम प्राप्ति करेगा, भगवत साक्षात्कार होगा। बाद में सेवा भी गोस्वामीगण हमारे जो गुरुवर्ग है वो लोग सेवा सिखा लेंगे। तो इस जगत से पार होने के लिए मेन भक्ति नाम चिंतन। बाबा याद आया, जो नाम संकीर्तन श्रेष्ठ का और एक कारण है, नाम संकीर्तन ऐसा एक साधन भक्ति है जिसका कोई परापेक्षा नहीं है। बाकी जितना भी साधन भक्ति है कुछ ना कुछ का अपेक्षा है। आप श्रवण करेंगे कीर्तनिया का अपेक्षा, आप अर्चन करेंगे सामान का अपेक्षा, आप चिंतन करेंगे चित्त शुद्धि का अपेक्षा, मतलब सब भक्ति का कुछ ना कुछ अपेक्षा है। एक नाम संकीर्तन किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। बाबा नाम संकीर्तन तो किसी सम्राट अपेक्षा ही नहीं है। इसलिए विरोध भागवतम में सनातन को सही बात बोला, जयति जयति नामानंद रूपं मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजा आदि जत्नम। जितना पूजा जितना भक्ति है सब भक्ति से नाम संकीर्तन सर्वोपरि, बिल्कुल परापेक्षा शून्य और सर्वश्रेष्ठ। जय जयकार। और एक बात भाई, कोई कहता है भाई गूंगा है, बोला उसका नाम अक्षर देख लेगा तब भी नाम संकीर्तन का फल मिलेगा। बोला देख भी नहीं सकता गूंगा भी, बोले नाम अक्षर ऐसे छुएंगे तब भी क्रिया होगा। मतलब इतना परापेक्षा शून्य है। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि गौर।